ब्रह्म अधूरा है, तुम भी चलो। कहीं जाते हो तो इनको जरूर लेकर जाया करो। जो काम बिगड़ने वाला हो ये लोग होंगी तो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि काम आपका बनता है। भगवान से प्रार्थना ये लोग करती हैं, इसलिए इनको ले जाना जरूरी होता। परमात्मा ने कहा तुम भी चलो, क्योंकि वो दोनों उपासना कर रहे हैं तो प्रधान देने वाले भी दोनों होना चाहिए। बोले ठीक है, तो जाने के पहले यहीं से आकाशवाणी कर दे, बोले मांगो मांगो। दोनों ने कहा, पर ब्रह्म ने कहा, पर शक्ति ने कहा, बोले मांगो मांगो परभाना भवानी परम गंभीर कृपामृत सानी। मांगो मांगो। हड्डी बची थी शरीर में, अमृत वाणी निकली। कौन सी वाणी है ठाकुर की जानते हो? बाबा तुलसी ने कहा अमृत को जियावन गिरा सुहाई। सांसों में वो नाम निकल रहा है। एक पैर से खड़े, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन ठाकुर की जब अमृत वाणी कानों के द्वारा हृदय में पहुंची, रक्त का संचार हुआ। राम जी जब बोलते थे ना तो मुर्दा में जान आ जाता था, और रावण बोलते थे तो जिंदा मर जाता था। इतना अंतर। राम जी बोलते तो मुर्दा बोलने लगते, जिंदा हो जाते, और रावण बोलता तो जिंदा मुर्दा हो जाता। इतना अंतर। भगवान की वाणी अमृत वाणी कानों में पहुंची, रक्त का संचार हुआ। अब बोले श्रवण सुधा सम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत प्रेम हृदय समाद। महाराज क्या मांगो, किससे मांगो, कहाँ है आप? पहले सामने तो आओ, देख तो लो। अच्छा, मांगना भी सामने वाले की स्थिति को देखकर चाहिए। ऐसा थोड़ी कि हम आपसे मांग कर देना दे पाए। तो सामने आइए। भगवान से निवेदन किया, वरदानी शिरोमणि ए नाथ मेरे, वर देने को सन्मुख आइए जो। ए पर्दे में छुपे पर्दे कर दूरी ते, ऐसे न पिंड छुड़ाइए जो। सामने आओ, सामने। भगवान ने कहा मैं निराकार हूँ, बोल सकता हूँ लेकिन आ नहीं सकता। कहा कैसे? क्योंकि बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना आनम रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बक्ता बरजो। मैं आ नहीं सकता, बोल सकता हूँ। कहा क्यों नहीं आ सकते? बोले कोई मेरा आकार नहीं, मैं निराकार हूँ। कोई आकार बना दो तो आ जाओ। बोले आकार बताओ। बोले मन मान सरोवर में जो भूसो टिके
संसार। अच्छा, मुसुंडी जी के जो मानसरोवर में रहता हो उसी रूप में आज बोले नहीं, एक रूप और देखा है। कौन सा रूप? जो स्वरूप बसे शिव मंदिर माही, वही प्रभु दरस दिखाइए। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस किस रूप में? बोले जो शंकर जी के हृदय में रहते हैं। देखई हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करो प्रणतारति मोचन। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। शोभानी रखी कोटि कोटि सतगाम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। महाराज मनु के सामने शंख चक्र गदा पद्म बनमाला इत्यादि से प्रभु विभूषित भगवान नारायण प्रकट हुए। लोगों ने पूछा भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले नीले कमल के समान। सतना वालों ने कहा उपाध्याय जी के यहाँ है नीला कमल, बाकी कहीं नहीं है। मैं गई थी आपके घर में, ने देखा बड़ा सुंदर नीला कमल, और हमारे मैहर में अखाड़ा में है नीला कमल। महाराज जी ने अखाड़ा में स्पेशल रूप से लगाया। सब लोगों ने कहा हम लोग थोड़ी देख पाएंगे, इसलिए कोई दूसरी उपमा दो। बाबा ने कहा नीलमणि। कहा वो तो राजा महाराजा के पास मणि होती, हम लोगों ने तो मणि नहीं देखा। और मिल भी जाएगा देखने को तो लाल मणि मिलेगी, नीली थोड़ी मिलेगी। कोई और उपमा दीजिए ना बाबा। बाबा तुलसी ने कहा एक साथ ध्यान से सुनना। बोले नील नीरधर श्याम, जैसे पानी से भरा हुआ बादल होता है वही रंग परमात्मा का है। जैसे आकाश गंभीर होता है वही ठाकुर का स्वरूप है। बोले नील सरोवर
नीलधर श्याम। नीले कमल के समान परमात्मा सुंदर है, सुगंधित है, सुकोमल है। नील मणि के समान परमात्मा प्रकाश पुंज है। नील नीरधर श्याम, जैसे पानी उनसे भरा हुआ बादल होता है, जैसे समय समय पर किसानों के ऊपर कृपा करके बादल पानी बरसाता है ना, इसी प्रकार भक्तों के ऊपर कृपा करके ठाकुर की कृपा बरसती। बरसहि राम सुयस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। अच्छा, तो भगवान का और स्वरूप बताओ ना बाबा। बोले शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोलो चिबुक दर ग्रीवा, अधुर अधर अरुण रज सुंदर नासा, विधुकर निकर विनिंदक हासा। इनकी चितवन विचित्र है। बाबा ने, लोगों ने कहा आगे बढ़ो बाबा आगे, बोले बेरियल लग गया, अब आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इनकी चितवन को कोई पार कर सकता है? बड़ी जादूगर ठाकुर, चरणों में जादू, हाथों में जादू, होठों में जादू, आंखों में जादू, पलकों में जादू, घुंघराले बालों पर जादू, काले मोहनी मूरत पर जादू। जो देखता वो इन्हीं का हो जाता है। बड़े जादूगर हैं, इनके जादू से दुनिया परेशान, और गोपियां तो खास करके और परेशान। गोपियों ने कहा कन्हैया तुम्हारी बांसुरी से हम लोग परेशान हो गए, इसलिए एक काम करो ना। बोले क्या? तुम दिन भर बांसुरी बजाया करो, लेकिन शाम को मत बजाया करो। वो हम लोगों को दिक्कत होती है। अगर हम भोजन बना रहे, बांसुरी बजाया, आधे भोजन बनाए दौड़ पड़े। पति की सेवा कर रहे, बांसुरी बजाया दौड़ पड़े। श्रृंगार कर रहे, बांसुरी बजाए, आधे श्रृंगार किए दौड़ पड़े। चोटी बना रही, आधे श्रृंगार के, आधे चोटी किए दौड़ पड़ी। और जब लौट कर जाते हैं तो सास से ससुर से हजारों गालियां खाते हैं। पति से दिक्कतें होती हैं। पति कहते हमको छोड़कर कहाँ जाती हो? ठाकुर ने कहा तो मत आया करो ना, अपने पतियों के पास रहा कर, वो तुम्हारे पति हैं। गोपियों ने कहा कन्हैया वो केवल पति है, तुम पति परमेश्वर हो, इसलिए तुम्हें देखे बिना रहा नहीं जाता। क्या करें? लेकिन प्रार्थना ये है कि शाम को बजाया करो। हम तो चैतन्य है ना कन्हैया, तो हमारी तो कोई बात नहीं। तुम्हारी बांसुरी में वो जादू है कि जड़ को भी चैतन्य बना देता है। ये बांसुरी के जादू से परेशान हो गए, क्या करें? गोपियों ने कहा बोले शाम को न बांसुरी, निवेदन किया शाम को मत बजाना कन्हैया। बोले तुम्हें दिक्कत? बोले शाम को न बांसुरी ए बजैया घनश्याम, क्योंकि धुआं से हमारी ये आँखें भर आती। शाम को बांसुरी मत बजा कर, तुम्हारी बांसुरी से हम लोगों की आंखों से धुआं से बांसुरी बजाते हो तो धुआं से आंखों से आंसू निकलते। कन्हैया ने कहा धुआं से बांसुरी का क्या संबंध है? कहा बहुत बड़ा संबंध है। बोले करने रसोई जब बैठती गोपाल सुना, ढूंढ कर सूखी लकड़ियां लगाती। भोजन बनाने के लिए जंगल से सूखी सूखी लकड़ियां लेकर आती है, चूल्हे में लगाती, चूल्हा जलने लगा, भोजन बनने लगा। लेकिन हुआ क्या? बोले किंतु सुन तुम्हारी वो रस भरी रसीली तान, सूखी हुई लकड़ियां सब रसमय बन जाती है, तो गीली हो जाती न जलती गुगुलाती, तब धुआं से हमारी ये आंखें भर आती। इसलिए शाम को न बांसुरी मत बजाया करो। गोपियों ने कहा जब जड़ में तुम्हारी जादू चल गई तो चैतन्य की बात मत करो।
निवेदन आप लोगों से करो, जीवन में याद रखना, ठाकुर को जिसने देखा वो पागल हो गए। एक महात्मा जी थे जो एक ही बात करते थे, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, 24 घंटा ब्रह्म ज्ञान करते थे। लेकिन एक बार वृंदावन धाम गए, लौट कर आए तो लोगों से कहने लगे कि मैं तो राधे रानी की चरणों की दासी बन गई। कहा बाबा तुम पुरुष हो, दास कहो ना। शास्त्री निवेदन आप लोगों से करो, जानते हो आप सब लोग, मधुसूदन शास्त्री जी महाराज ब्रह्म की व्याख्या करते थे। ब्रह्म 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 कुछ नहीं मानते थे। लेकिन जब वृंदावन गए तो कान्हा के बोले वो सठ ने हठ बस, कन्हैया को कह दिया वो सठ ने हठ बस मुझे अपने चरणों की दासी बनाए। लोगों ने कहा बाबा तुम तो पुरुष हो ना, पुरुष बनोगे तो दास का, नहीं दासी बना लिया। वो कन्हैया की जादू ऐसे चलती है भैया, जो एक बार देख ले वो पागल हो जाता है। वृंदावन आप लोग तो गए होंगे, सब लोग गए होंगे, प्राय नहीं गए हो, गए हो, कुछ लोग गए कुछ लोग नहीं गए, है ना। जो गए वो ऐसा करिए और जो नहीं गए वो ऐसा करिए। गए हैं, कुछ लोग नहीं गए, बहुत अच्छा किया। जो गए वो ठीक किया, जो नहीं गए बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। अब जाना भी नहीं भूल करके भला। और मान लीजिए कि वृंदावन पहुंच ही गए तो वृंदावन में जमुना में नहाना मत। और मान लीजिए लोगों के कहने पर यमुना में नहा ही लिया तो वृंदावन की वो टेढ़ी गलिमेढ़ी गलियों में जाना मत। और मान लीजिए टेढ़ी मेढ़ी गलियों में पहुंच ही गई तो बाके बिहारी के मंदिर में मत जाना, वृंदावन का रज लेना लेके चले आना। और मान लीजिए बाके बिहारी के मंदिर में पहुंच ही गए तो इनका दर्शन मत करना, वहीं से लौट के चले आना। और मान लीजिए कहीं बाके बिहारी का दर्शन हो ही गया तो चरणों का दर्शन करना, मुखारविंद का नहीं, मामला गड़बड़ हो जाएगा। और मान लीजिए कहीं मुखारविंद का दर्शन हो ही गया तो उनसे नजर मत मिलाना। और मान लीजिए कहीं बाके बिहारी के दर्शन करते करते उनसे नजर ही मिल ही गया तो वृंदावन धाम को छोड़कर लौटकर अपने गृहग्राम को मत आना, लौटकर सतना मत आना, वही वृंदावन धाम में रह जाना, वही वृंदावन धाम में रह जाना। आप लोग कहोगे वृंदावन में रहकर करूंगा क्या, करूंगी क्या, तो कन्हैया के पास एक प्रेम पत्र भेज देना चुपके से। अब कन्हैया के पास भेज करके कहना जाऊंगी नहीं, जाऊंगा नहीं। पूछेंगे क्यों नहीं जाओगे तो कह देना ब्रज धोरी प्राण सो प्यारी लगे, ब्रज मांडल माही बसाई रहो। यही रहूंगा यही रहूंगी। कन्हैया पूछेंगे करोगे क्या तो कह देना कि रसिको के सुसंग में मस्त रहो, ये जग जाल से मोही बचाई रहो। करोगे क्या बोलो नित बाके की झांकी, क्या करोगे कह देना कन्हैया मैं नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगा, नित बाके की झांकी निहारा करो, ये छवि छाक से मोही छकाई रहो। ए हो बाके बिहारी यही बिनती, मोरे नैना से नैना मिलाई रहो। कह देना नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगी, क्यों, अरे जीवन है तेरे हवाले ओ मुरली वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ मुरली वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ मुरली वाले, जीवन है
हम भक्तों की अरज यही है, हम भक्तों की अरज यही है, हम भक्तों की अरज यही है। एक बार कर कही कार लगा ले मुरली वाले, हवाले वो मुरली वाले, तेरे हवाले वो मुरली वाले। तो निवेदन जरूर करना, इनके चरणों में जादू, हाथों में जादू, मुरली में जादू, बांके बिहारी जादूगर, सब लोग परेशान इनके जादू से। बाबा तुलसी से लोगों ने कहा आप एक काम करो ना बाबा, आगे बढ़ो। कहा नहीं बढ़ पाऊंगा। पद राजीव परनी नहीं जाई, मुनि मन मधुपर रहत जिन माई। राम के चरण कमलों का वर्णन नहीं कर सकता। क्यों? बोले संसार के कमल में और राम के चरण कमल में अंतर है। संसार के कमल के पास भौरे तब तक रहते जब तक उसमें रस मिलता, रस खत्म हुआ भौरे का संबंध समाप्त हुआ कमल से। लेकिन राम का चरण कमल ऐसा है जिससे निरंतर रस टपकता रहता है। संत रूपी भक्त रूपी भौरे उनके चरण कमलों में चिपके रहते। जावक जुग पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुपर रहत जिन छाए। भक्तों ने पूछा बाबा केवल राम का चरण कमल है? बोले नहीं नहीं, गुरु बाबा का भी चरण कमल है। वंदव गुरु पद कंजो, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करनि करो। बोले और किनका चरण कमल है? बोले मुनि महात्माओं के। वंदव मुनि पद कंज, रामायण जहि निरमय, सकर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। बोले और किनका चरण कमल है? श्री किशोरी जी महारानी के। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। और किनका चरण कमल है? बोले श्री लक्ष्मण कुमार का। बंदव लक्ष्मण पद जल जाता, जल जाता माने कमल, शीतल सुभग भगत सुखदाता। और किनका चरण कमल है? बोले रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशीला भरत अनुगामी। और किनका चरण कमल है? कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जय कीस समाजा, चरण कमल बंदो तिन घेरे, जय बिनु काम राम के चेरे। बाबा तुमने सबके चरणों को कमल बनाया। आपने राम के चरण को कमल इसलिए बनाया कि संसार के भक्त भौरों जैसे चिपके रहते हैं। मुनि महात्माओं के चरण को कमल इसलिए बनाया कि राम जैसे भौरे उनके चरणों की सेवा करते हैं। आपने गुरुदेव के चरण को कमल इसलिए बनाया कि प्रभु राम जैसे भक्त उनके चरणों की सेवा करते हैं। आपने किशोरी जी के चरण को कमल इसलिए बनाया कि राम के चरण कमलों की सेवा करते हैं। श्री लक्ष्मण कुमार के चरण को कमल इसलिए बनाया कि सीताराम के चरणों की सेवा करते। बताए वन यात्रा में सीता जी को प्यास लगी, राम जी ने कहा लक्ष्मण जल ले आओ। भैया लक्ष्मण जल लेने गए, तब तक सीताराम जी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। राम जी ने कहा प्रिय, बोली क्या? देखो तो ये वृक्ष कितना भाग्यवान है जिस पर ऐसी लता लिपटी हुई है। सीता जी ने कहा नहीं नहीं स्वामी जी, भाग्यवान तो ये लता है जिसको ऐसे वृक्ष का सहारा मिला, ऐसे वृक्ष का सहारा मिला। बोले नहीं नहीं, लता भाग्यवान है। सीता जी कहे, राम जी कहे वृक्ष भाग्यवान। विवाद छिड़ गया। लक्ष्मण जी आए, तब माता जी जल पीजिए। माता ने कहा बेटा इधर आओ, मैं ये कह रही प्रभु से कि लता कितने भाग्यवान है जिसके ऊपर ये, जिसको ऐसे वृक्ष का सहारा मिला। ठीक कह रही हो ना? लक्ष्मण ने कहा हाँ माता जी ठीक कह रही है। राम जी बोले इधर आओ इधर आओ। बोले क्या प्रभु?
मैं कह रहा हूँ कि वृक्ष कितना भाग्यवान है जिस पर ऐसी लता लिपटे। ठीक कह रहा हूँ ना? लक्ष्मण ने कहा हाँ प्रभु ठीक करें। क्या ठीक करें? निर्णायक होकर निर्णय दो तुम। मैं ठीक कह रहा हूँ कि ये ठीक कह रही है। बोलो। सीता जी ने कहा लता भाग्यवान है, राम जी ने कहा वृक्ष भाग्यवान है। लक्ष्मण जी ने कहा मैं बता दूं? कहा बिल्कुल बताओ। कहा न लता भाग्यवान है न वृक्ष भाग्यवान है, अरे भाग्यवान तो ये जीव है जिसके ऊपर ये लता वृक्ष दोनों का सहारा है, दोनों की छत्र छाया है। लक्ष्मण भाग्यवान है, लता है सीता, वृक्ष है राम। जो सीता राम के चरण कमलों में रहता है वो भाग्यवान तो लक्ष्मण है। इसलिए राम इस लक्ष्मण के चरण को कमल कहा, शत्रुघ्न के चरण को कमल इसलिए कहा। भरत भक्त जैसे चरण संत की सेवा करते। बंदर और ऋषि के चरण इसलिए कमल इसलिए कहा उनके चरणों को क्योंकि दोनों बंदर और ऋषि ने प्रभु की सेवा में जीवन बलिदान किया। आपने और तो और बाबा जड़ और चेतन तक के चरण को कमल कह दिया। जड़ चेतन जग जीव जतो सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमलो सदा जोरी जुग पानी। क्यों बाबा आपने सबके चरणों को कमल कहा, लेकिन भरत ऐसे संत के चरण को कमल क्यों नहीं कहा? बाबा आपका ध्यान कहाँ रहा? अरे भरत तो वो कमल, भरत का चरण तो वो कमल है जो अयोध्या से चित्रकूट धाम की यात्रा कोई रथ में, कोई घोड़े में, कोई पालकी में जा रहे। भैया भरत पैदल है, चरणों से रक्त की धारा बह रही है, कंकड़ चुभे, पत्थर चुभे हैं और कांटे चुभे हुए हैं। भैया भरत की स्थिति को देखकर अयोध्या के प्रजाओं ने आकर भैया कौशल्या के पालकी को रोककर निवेदन किया। माता निवेदन किया, हाथ जोड़ करके कहा कि नंगे हैं पाव बावले के, कीचड़ मिट्टी में लसे हुए, कुछ कुछ बह रहा रक्त भी है और कांटे पग में धसे हुए। भैया भैया भरत के चरणों से रक्त बह रहा है, कांटे चुभे हैं, आप उनको आदेश करें कि घोड़े में बैठ जाए। भैया कौशल्या ने पालकी रोककर भरत को बुलाया। भरत क्या कर रहे हो तुम? पैदल जा रहे हो बेटा? तुम में राम के चरणों की भक्ति है, शक्ति है, निष्ठा है। तू अयोध्या से चित्रकूट